अस्सलाम वालेकुम इंटर स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था फार्मेशन ऑफ एग इन हैन, आज हम पढ़ रहे हैं फार्मेशन ऑफ चिक। अंडा जो है उसके अंदर चूज़ा कैसे बनता है। तो अंडे का प्रोसेस हमने कल मुकम्मल पढ़ा। अंडे का स्ट्रक्चर अगर हम देखें एनाटॉमिकल, तो आउटर पे कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल होता है। शेल के इनर सरफेस पे शेल मेम्ब्रेन होती है आउटर, और आउटर शेल मेम्ब्रेन के बाद इनर शेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद वाइट कलरलेस सेमी सॉल्ड फ्लूइड होता है जिसको अल्ब्यूमिन कहते हैं। अल्ब्यूमिन के बाद सेंटर पे वेट लाइन मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर याक होता है येलो कलर का और एनिमल पोल होता है, और ब्रॉडर एंड टेपर रीजन पे स्क्रू टाइप स्ट्रक्चर होते हैं अल्ब्यूमिन के अंदर जिसको चलादा कहते हैं। ब्रॉडर रीजन पे एयर कैविटी है। तो ये एग का बनने का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है। आज हम पढ़े हैं फार्मेशन ऑफ चिक। एम्ब्रियो कैसे बनता है डेवलपमेंट के दौरान। डेवलपमेंट में क्या होता है कि जाइगोट जब फर्टिलाइज होता है, हैन की फर्टिलाइजेशन होती है जब स्पर्म्स हैन की मैटिंग होती है मेल के साथ, तो स्पर्म्स कंट्रीब्यूट करता है मेल, और ये मूव करके प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ओविडक्ट तक आते हैं। जब ओव्यूलेशन प्रोसेस हो जाता है तो उसी टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग की, और क्लीवेज वहीं से डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो डेवलपमेंट में क्या होता है, प्रोग्रेसिव चेंज अकर्स इन जाइगोट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के दो मेन टाइप्स हैं, क्लीवेज है, फर्स्ट क्लीवेज है, और सेकंड है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन, तो ये दो मेन टाइप हैं, मेजर टाइप हैं डेवलपमेंट के। तो क्लीवेज में क्या होता है कि जाइगोट जब बन जाता है फ्यूजन ऑफ गैमेट से, तो ये डिप्लाइड हो जाता है। तो डिप्लाइड से डिप्लाइड सेल बनना शुरू हो जाते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन प्रोसेस होता है। ये जाइगोट जो है जब क्लीवेज में जाता है तो फर्स्ट फरो जो क्लीवेज की वर्टिकली इस जाइगोट को टू इक्वल सेल्स में डिवाइड कर रहा है, दो सेल बन रहे हैं, इनको ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ये ब्लास्टोमेयर्स जो हैं फर्स्ट फरो में जब हो रहा है, उसके बाद सेकंड फरो जो होती है उसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोटिक सेल डिवीजन से। तो हैंड्स के एक के अंदर जो क्लीवेज का टाइप होता है वो है मीरोब्लास्टिक। उसमें क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होते हैं तो वो सेल सेपरेट नहीं होते हैं, वो सेल्स बंच में मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी सेपरेशन नहीं होती। वैसे जो प्रॉपर प्रोसेस है माइटोटिक सेल डिवीजन का, उसमें क्या होता है कि सेल जब डिवाइड होता है तो 2 सेपरेट डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या होता है कि सेल्स तो बन रहे हैं लेकिन वो सेल्स अटैच्ड विथ ईच अदर हैं, वो सेपरेट नहीं होते हैं। तो इस टाइप की क्लीवेज को मीरोब्लास्ट क्लीवेज कहते हैं, और इनकम्प्लीट क्लीवेज भी कहलाती है। तो हैन के अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है क्लीवेज का, वो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाती है। तो पहले 2 ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 के बाद सेकंड फरो जो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं। ये क्लीवेज का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू जारी रहता है। और क्लीवेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज मोरूला कहलाती है। मोरूला स्टेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उनकी साइज शेप सिमिलर विथ ईच अदर, वो सारे एक जैसे बन रहे हैं। नंबरिंग इंक्रीज हो रही है, उनकी साइज डिक्रीज हो रही है, लेकिन वो एक दूसरे जैसे ही बन रहे हैं, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आई। यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लीवेज में 2 ब्लास्टोमेयर बन रहे हैं, दोनों सिमिलर बन रहे हैं। 4 बन रहे हैं, चारों सिमिलर बन रहे हैं। 8 बन रहे हैं, 8 सिमिलर बन रहे हैं। तो इस तरह से नंबरिंग इंक्रीज हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान सेल डिवीजन के दौरान उनकी साइज एंड शेप सिमिलर होती है। तो इस स्टेज को कहते हैं मोरूला स्टेज। तो मोरूला स्टेज फर्स्ट स्टेज है क्लीवेज की, जिसमें सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीजन से न्यू सेल्स बन रहे हैं, वो सेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, ब्लास्टोमेयर्स बना रहे हैं। इस स्टेज को मोरूला स्टेज कहते हैं। मोरूला स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज है वो है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला स्टेज। गैस्ट्रूला स्टेज में क्या होता है कि
ये जो जाइगोट है उसके अंदर जो ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। जब मोरुला स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो इन ब्लास्टोमेयर्स के दरमियान एक कैविटी अपीयर होती है और ये कैविटी बनना शुरू हो जाती है और इस कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं। और इस कैविटी की प्रेजेंस के बेस पे इस स्टेज को जो है वो ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। तो ये कैविटी अपीयर हो रही है ब्लास्टूला कैविटी और इस कैविटी के बेस पे इस स्टेज का नाम रखा गया है ब्लास्टूला स्टेज। तो ये ब्लास्टूला स्टेज है क्लीवेज की, ब्लास्टूला स्टेज है क्लीवेज की। तो ब्लास्टूला में क्या है, कैविटी। अब इस कैविटी के अपर सरफेस पे जो सेल्स मिल के एक लेयर बना रहे हैं उसको इपीब्लास्ट कहते हैं। इपी मीन्स अपो, अबो, ब्लास्ट मीन्स कैविटी के अपो, इपीब्लास्ट पोर्शन बन रहा है। और लोअर रीजन पे ये सेल्स मिलके लेयर बना रहे हैं उसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं, हाइपोब्लास्ट। तो इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट पोर्शन बन रहा है। तो यहाँ पे क्लीवेज स्टॉप हो रही है और जब क्लीवेज स्टॉप हो रही है तो ये 2 लेयर्ड ऐसा समझो कि एम्ब्रियो बन रहा है, इपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। और इसी कंडीशन में एक जो है मुर्गी से ले डाउन होता है जब फर्टिलाइज्ड होता है तो उसके बाद मुर्गी से बाहर आता है। तो ये 24 आवर्स का ड्यूरेशन होता है डेवलपमेंट का क्लीवेज का, जिसमें ब्लास्टूला स्टेज तक पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है गेस्टुलेशन, वो स्टार्ट होती है। गेस्टुलेशन में 21 डेज का ड्यूरेशन है जिसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और मुर्गी जो है वो अंडों पे बैठती है और उनको टेम्परेचर देती है और उस टेम्परेचर में वो डेवलपमेंट कंटिन्यू रहती है और गेस्टुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसमें पूरा जो है चूज़ा बनना शुरू हो जाता है। तो ब्लास्टूला स्टेज के बाद ही नेक्स्ट स्टेज है जिसको गेस्टुलेशन कहते हैं। तो आज हमने जो क्लीवेज का प्रोसेस पढ़ा डेवलपमेंट का, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होकर जाइगोट बन रहा है, डिप्लॉइड सेल बना रहा है, वो जाता है डेवलपमेंट के अंदर। तो क्लीवेज में मोरुला स्टेज में क्या होता है कि फर्स्ट क्लीवेज में जाइगोट डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल सेल्स के अंदर जिनको ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। ब्लास्टोमेयर्स कंटिन्यू रखते हैं सेल डिवीजन के प्रोसेस को, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 64। इस तरह से इनकी नंबरिंग इंक्रीज होती रहती है लेकिन इनकी साइज़ एंड शेप हमेशा हर क्लीवेज के स्टेप में सिमिलर रहती है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस मोरुला स्टेज कंप्लीट होती है तो इन ब्लास्टोमेयर्स के दरमियान एक कैविटी अपीयर होती है जिसको ब्लास्टूला कैविटी कहते हैं और इस स्टेज को ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। इसके अपर सरफेस पे ब्लास्टोमेयर्स आके एक ग्रुप बनाएंगे उसको एपीब्लास्ट कहते हैं और लोअर सरफेस पे भी एक ग्रुप बनेगा ब्लास्टोमेयर्स का, उसको हाइपोब्लास्ट कहते हैं और इस स्टेज को ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। जब ब्लास्टूला स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो एम्ब्रियो जो है वो कहलाता है एनिमल पोल के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है और ये एम्ब्रियो जो कहलाता है ब्लास्टोडिस्क पोर्शन में ये एम्ब्रियो आ जाता है। उसके बाद ये एक जो है ले डाउन होता है और गेस्टुलेशन स्टार्ट होती है। तो आज हमने सिर्फ क्लीवेज का प्रोसेस पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे गेस्टुलेशन चूज़ा कैसे बनता है।